हेलो बच्चों, आज मैं यहाँ पे आपको बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसा कि आप हमारे यहाँ पे पीछे साइड में देख पा रहे हैं कि हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का यहाँ पे फिगर छपा हुआ है। मैं यहाँ पे ह्यूमन हार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि इससे अच्छा आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम जो आपको समझाएंगे पूरा एकदम ईजी भाषा में समझाएंगे, जो कि आप अच्छे तरीके से समझ भी जाओगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है, या तो ह्यूमन हार्ट और क्या मतलब, क्या फीमेल ह्यूमन हार्ट अलग होता है और मेल ह्यूमन हार्ट अलग होता है। तो पहला इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ह्यूमन हार्ट जो होता है सेम होता है, ठीक है। और ये फीमेल और मेल की बात नहीं है, यहाँ पे दोनों का क्या होता है, सेम होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, सभी में 4 चैम्बर होते हैं। दोनों का एट ए फंक्शन दोनों का सेम होता है। जब हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को जब हम यहाँ पे बताएंगे तब उस पर आपको यहाँ पे अलग होगा, और यहाँ पे जब मेल के बारे में बताएंगे तो फिर आपको अलग होगा। मतलब धीरे धीरे हम इस वीडियो पे आगे की ओर आपको लेते जाएंगे, जहाँ पे आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से मिलेगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला बात यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ह्यूमन हार्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो ह्यूमन हार्ट क्या, हम पहला बताएं कि मेल और फीमेल के लिए दोनों सेम होता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि सबसे पहला बात, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये जो हमारे लेफ़्ट साइड में है, ये हम इसको लेफ़्ट साइड की ओर हम बताएंगे। इधर हमारा कौन सा साइड है, राइट साइड है। मतलब हम यहाँ पे देखिए, इसका जो क्या होता है कि 4 पार्ट होता है, 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, ठीक है। ऊपर वाला को हम लोग आर्टियम बोलते हैं, नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। मतलब ऊपर में 2 आर्टियम होता है, नीचे में 2 वेंट्रिकल होता है। आर्टियम का क्या काम होता है, वेंट्रिकल का क्या काम होता है, सारा मैं यहाँ पे बारीकी से बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, हम इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि ये 4 भाग में बटा हुआ है। 2 आपका आर्टियम होगा तो 2 आपका वेंट्रिकल होगा, ठीक है। आर्टियम का क्या काम है, कहाँ से क्या ब्लड का सर्कुलेट होता है, किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेट होता है, प्योर ब्लड का किस प्रकार से होता है, इम्प्योर ब्लड का किस प्रकार से होता है। इम्प्योर ब्लड बोले तो मतलब कि डीऑक्सीजनेट ये ब्लड, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्योर ब्लड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारा शुद्ध रक्त, क्योंकि जो हमारे बॉडी पे जो दौड़ता है, जो ब्लड दौड़ता है, वो ऑक्सीजनेटेड मतलब कि ब्लड जो दौड़ता है। मतलब उसमें जो प्योर ब्लड जो होता है वही हमारे बॉडी के लिए काम करता है। तो पहले हम यहाँ पे देखें कि प्योर कैसे हो गया और इम्प्योर कैसे हो, मतलब डीऑक्सीजनेट ब्लड कैसे हो गया, ठीक है। तो कैसे क्या किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला बात यहाँ पे देखिए, पल्मोनरी वैन का ही, जहाँ पे आपको पल्मोनरी का मतलब, आपको जहाँ भी दिखे पल्मोनरी शब्द, वहाँ से आपको एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि ये लंग्स का मतलब बोला जा रहा है। मतलब क्या, लंग्स से ब्लड आ रहा है। लेकिन पल्मोनरी यहाँ पे लंग्स बोलने का मतलब क्या है कि लंग्स से आपका शुद्ध रक्त का भी होता है और अशुद्ध रक्त का भी होता है। मतलब क्या, प्योर भी होता है, इम्प्योर भी होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड का वैन है यहाँ पे, मतलब कि पल्मोनरी वैन है, मतलब लंग्स के द्वारा जो आ रहा है वो हमारा शुद्ध रक्त आ रहा है। तो सबसे पहला बात है कि जो हमारे बॉडी में जो शुद्ध रक्त का जो निर्माण होता है, ठीक है, तो निर्माण होने के साथ जब उसका यूज हो जाता है तब वो कैसे किस प्रकार से मतलब अशुद्ध हो जाता है, मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला बात कि जैसे ब्लड यहाँ पे दोनों क्या है, हमारा पल्मोनरी वैन है, मतलब कि जो रक्त से जो हमारा मतलब शुद्ध रक्त आया, मतलब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आया, वहाँ से कहाँ पे आया, लेफ्ट आर्टियम में आया, मतलब कि बाया आलिंद। आर्टियम को हिंदी में हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं, ठीक है। और नीचे को क्या बोलते हैं, मतलब वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। वेंट्रिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं, जबकि आर्टियम को क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे लेफ्ट आर्टियम में, मतलब हमारा पल्मोनरी वैन के द्वारा यहाँ पे आया लेफ्ट आर्टियम में, यहाँ से क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको खाली जगह दिख रहा होगा। इस खाली जगह का काम क्या होता है कि ब्लड जो नीचे जो गिरता है उसको दोबारा ऊपर नहीं जाने के लिए देता है। मतलब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मिट्रल बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्रल बल्ब बोलते हैं। इस बल्ब को क्या बोलते हैं, मिट्रल बल्ब बोलते हैं। इस बल्ब का क्या काम होता है कि ब्लड को दोबारा ऊपर नहीं जाने के लिए देता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों कि जैसे ये हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा ब्लड यहाँ पे मिट्रल बल्ब के द्वारा जैसे ही नीचे गिरता है, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, कि अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है। मतलब देखिए, ये जैसे ऊपर में यहाँ पे खुला है, यहाँ पे ब्लड जैसे इसमें आया,
फटाक से यहाँ पे बंद हो जाएगा, मतलब ये दोबारा ऊपर नहीं जाने देता है। तो इसका काम ही क्या होता है कि ब्लड को ऊपर जाने से रोकना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्लड को ऊपर जाने से कौन रोकता है, तो आपको क्या आंसर मारना है, मिट्रल बल्ब जो होता है। बल्ब मतलब क्या होता है, उसको पकड़ के जो रखने वाला, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे यहाँ पे प्योर ब्लड का आता हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए, ये हमारा क्या एरोटिक बल्ब, ठीक है। इसका देखिए हम लोग यहाँ पे एरोटा के द्वारा, मतलब कि एरोटिक ये हमारा काम है, तो एरोटा के द्वारा ये जाता है। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोटिक बल्ब बोलते हैं। एरोटिक बल्ब का काम क्या होता है कि जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है लेफ्ट आर्टियम के द्वारा, मतलब लेफ्ट आर्टियम से जो हमारा लेफ्ट वेंट्रियम में जो ब्लड आता है उसको क्या काम करता है, उसको पंपिंग काम करता है। नीचे आया फचाक से करके ऊपर भेज दिया गया, मतलब क्या देखिए यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण से क्या बोला जाता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। अभी मैं इसके साइड वाला भी मैं आपको जिक्र करूँगा थोड़ा सा यहाँ पे बताने के बाद में। तो बस हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे हमारा शुद्ध ब्लड आया, ये क्या हुआ, पंपिंग के माध्यम से, मतलब जोर से पंपिंग यहाँ पे करता है, और पंपिंग करने के माध्यम से क्या जाता है, एरोटिक बल्ब खुल जाता है। और एरोटिक बल्ब जैसे ही खुलता है यहाँ पे फिर एरोटा के माध्यम से क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी में, मतलब कि एरिट्रियम कैरी ब्लड टू द बॉडी, मतलब एरिट्रियम के माध्यम से, मतलब देखिए यहाँ से आया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं, यहाँ से आया, ऐसे करने के माध्यम के साथ हमारा क्या हो गया, ये हमारे पूरा बॉडी में चला गया। अब बात करते कि जब हमारा पूरा बॉडी में चला गया तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड था, मतलब कि जिसमें हमारा ब्लड में जो ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है वो हमारा शुद्ध ब्लड था। तो हमारा अभी जो हमारे शरीर में जैसे ही गया, मतलब किसके माध्यम से गया, तो ये हमारा एरोटिक बल्ब जैसे ही खुला तो एरोटा के माध्यम से हमारा क्या हुआ कि पूरा बॉडी में कैरी हो गया। जब हमारा बॉडी में जब पूरा हमारा जब काम हो जाता है, मतलब ब्लड का काम हो जाता है, तो काम हो जाने के बाद भी कोई क्या होता है कि वो मतलब कि इम्प्योर हो जाता है, तो फिर से उसको शुद्ध करने का काम होता है। तो जैसे ही शुद्ध करने काम होता है, फिर से जाके देखिए यहाँ पे दो भाग में यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहला बात देखिए इधर वाला हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इधर जैसे ही आया हमारा, देखिए ऊपर इधर मतलब कि राइट साइड को, मतलब ये हमारा लेफ्ट साइड वाला सारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब इधर हम राइट साइड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे, पल्मोनरी आर्टरियम। हम कहाँ बोले थे, पल्मोनरी का जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम क्या एक ही चीज़ समझेंगे कि लंग्स समझेंगे। तो लंग्स से देखिए अब जो हमारे यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरियम मतलब कि यहाँ पर राइट साइड में आ गया, तो इसमें क्या हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड, मतलब क्या डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या हो गया कि उसमें हमारा जो भी होता है, मतलब कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड जो होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इधर से हमारा इम्प्योर ब्लड आया, मतलब इम्प्योर ब्लड जैसे आया, मतलब इधर से हमारा क्या हो गया, ब्लड को शुद्ध करते हुए इधर आया था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा जब काम हो गया तो ये पल्मोनरी आर्टरियम मतलब लंग्स के द्वारा क्या हो गया, जो अशुद्ध रक्त का अब आया, अब इसको हमको तो शुद्ध करना है। तो शुद्ध कैसे हो गया, देखिए ऊपर वाला इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का काम क्या होता है कि ब्लड को इधर से लाना होता है, ठीक है। मतलब इम्प्योर ब्लड को क्या काम होता है कि इधर से जैसे ही ब्लड आता है तो कहाँ पे ब्लड आता है, तो राइट आर्टरियम में आता है। मतलब अशुद्ध ब्लड का सबसे पहला जो इनकमिंग जो होता है, मतलब आने का जो साधन होता है वो कौन सा साधन होता है, तो राइट आर्टरियम होता है। मतलब क्या, ये दायां आलिंद होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दायां आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दायां आलिंद बोलते हैं। तो सबसे पहला जो इम्प्योर ब्लड जो आता है हमारा राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम में जैसे ही आता है, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी, देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। पल्मोनरी वेन का भी आप लोग को मतलब यहाँ पे समझाएंगे क्या होता है। सो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या बोले कि जैसे ये राइट आर्टरियम है, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरियम के द्वारा जैसे पहला कहाँ पे आता है, राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम के माध्यम से देखिए जैसे ही यहाँ पे आया ये ट्राइकस्पिड बल्ब, देखिए यहाँ पे एक प्रकार का बल्ब यहाँ पे लगा हुआ रहता है, जो कि जैसे ही ब्लड इम्प्योर ब्लड आता है ये खुल जाता है, ठीक है। इस बल्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्राइकस्पिड बल्ब बोलते हैं। और इधर वाले बल्ब को क्या बोलते हैं, मेट्रियल बल्ब बोलते हैं, या तो डाइकस्पिड बल्ब बोलते हैं। डाय बोलने का मतलब यहाँ पे 2 बल्ब लगा रहता है, यहाँ पे 3 बल्ब लगा हुआ रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे ही ट्राइकस्पिड बल्ब का यहाँ पे जैसे ही ओपन होता है, ओपन होने के साथ ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 तरह से यहाँ पे ब्लड जाता है। पहला एक आपका सुपीरियर वेना कावा जाता है, दूसरा आपका इंफीरियर वेना कावा से। मतलब ये दोनों के माध्यम से हमारा कहाँ पे आता है, राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम में जैसे ही हमारा यहाँ पे आता है, जैसे ये ट्राइकस्पिड बल्ब खुलता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल का ही मतलब वेंट्रिकल का काम ही होता है ब्लड को पंपिंग करना, ठीक है। इधर वाला भी वेंट्रिकल का काम होता है पंपिंग
सर्कुलेशन करना, इधर का भी काम होता है पंपिंग करना, लेकिन हमारा लेफ्ट वाला वेंट्रिकल का काम होता है कि शुद्ध ब्लड को पंपिंग करना, जबकि हमारा राइट वेंट्रिकल का काम होता है अशुद्ध ब्लड को पंपिंग करना। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की ओर आया तो राइट वेंट्रिकल से यहाँ से पंपिंग होते फिर यहाँ से कहाँ चला गया, ऐसे होते हुए फिर हमारा चला गया पल्मोनरी लंग्स के द्वारा चला गया, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी कहाँ पे चला गया, आर्टरी में। देखिए यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से हमारा इधर से होते हुए कहाँ पे चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में, फिर इधर से ब्लड होते फिर कहाँ पे चला जाता है, शुद्ध होकर फिर पल्मोनरी वेन्स में। मतलब कि अशुद्ध रक्त का जो प्रवाह होता है आर्ट्रियम मतलब पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा होता है, जबकि शुद्ध ब्लड का जो होता है पल्मोनरी वेन के द्वारा होता है, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पे क्या बोले कि जो इधर से जो हमारा राइट वेंट्रिकल के जो माध्यम से गया वो पल्मोनरी आर्टरी होते हुए फिर शुद्ध करते हुए हमारा कहाँ पे गया, किडनी के माध्यम से जो होता है, ठीक है, और ये कहाँ पे चला गया, पल्मोनरी वेन में चला गया, जो कि इस प्रकार से शुद्ध हो गया। अब यहाँ पे बात करते थोड़ा सा कि ये साइड वाला चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार का आवरण होता है, मतलब कि एक प्रकार का क्या होता है ये मतलब कि साइड में जो है, देखिए इसका नाम है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन नाम है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन मतलब एक प्रकार का आवरण होता है जो कि इसका काम होता है कि बाहरी चीज़ से उसको रक्षा करना होता है। देखिए यहाँ पे लिख दें कि इट एक्ट्स एज ए मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मतलब कि ये एक प्रकार का यांत्रिक सुरक्षा का काम करता है, टू हर्ट एंड द रिड्यूस फ्रैक्शन, मतलब इसमें एक लचीलापन भी लिक्विड पाया जाता है, एंड सराउंडिंग द स्ट्रक्चर, मतलब इस स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए ये कि मेम्ब्रेन का ही काम होता है, मतलब कि बाहरी आवरण से हमारा रक्षा करना, प्लस इसमें जो लिक्विड जो निकलता है उससे भी मतलब कि एक अच्छे तरीके से इसको बनाए रखना, मतलब बाहरी आवरण को। तो ये इसको साइड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस प्रकार से अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट का जो वेट जो होता है कितना होता है। तो मेल का जब बात करते हैं तो 280 ग्राम से 340 ग्राम तक होता है, जबकि फीमेल का क्या होता है कि 230 ग्राम से 280 ग्राम तक ये होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फीमेल हार्ट का कितना ग्राम का होता है, तो 230 से 240 ग्राम का होता है, जबकि मेल का कितना होता है 280 से लेकर 340 ग्राम तक ये होता है। तो ये छोटा सा वीडियो था जो कि आपका ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा सा समझाना था, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं कि इधर वाले भाग को लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे मतलब ऊपर देखिए, ऊपर में 2 ऊपर आपका आर्टियम हो गया, नीचे 2 आपका वेंट्रिकल हो गया। इधर वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, इधर को राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर को लेफ्ट आर्टियम बोलते हैं, नीचे को लेफ्ट राइट आर्टियम बोलते हैं। आर्टियम का काम क्या होता है कि ब्लड को लाना, ठीक है, जबकि वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ब्लड को भेजना, ठीक है। क्या काम होता है, ब्लड को भेजना, मतलब कि लेफ्ट का काम होता है कि शुद्ध ब्लड को भेजना, जबकि राइट वेंट्रिकल काम होता है कि अशुद्ध ब्लड को भेजना। कहाँ पे भेजना, तो पल्मोनरी आर्टरी में भेजना। तो ये छोटा सा वीडियो था। वीडियो हमारा यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।